हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगिंग सिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी मित्रों को महाशिवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि महाशिवरात्रि पर्व पर हम किस प्रकार से पूजा करेंगे और किस प्रकार से यदि आप शिव विवाह करना चाहते हैं तो किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ माँ गौरी का विवाह कर सकते हैं या उत्सव मना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं 8 मार्च को हम जो है महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाने वाले हैं। शुक्रवार दिन रहेगा और उस दिन जो है शुक्र प्रदोष भी रहेगा। आप विधि विधान के साथ अपनी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ यह शेयर करने वाली हूँ, जैसा कि मैंने इससे पहले जो वीडियो शेयर किया था उसमें जो है बाबा भोलेनाथ का अभिषेक बताया था कि शिवलिंग की पूजा हम किस प्रकार से करेंगे। आज मैं बताऊंगी कि यदि आप शिव परिवार विराजमान करके रखते हैं अपने घर में माँ गौरी बाबा भोलेनाथ को, तो आप उनका विवाह किस प्रकार से कर सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं। वैसे किया जाता है, मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ का और माँ गौरी का विवाह हुआ था। तो इस तरह से मैं भी यह पर्व बहुत ही अच्छे से मनाती हूँ और जिस तरह से मैं करती हूँ सरल विधि के द्वारा पूजा और माँ भगवती का और भोलेनाथ बाबा का विवाह उत्सव, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज की पूजा शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन हम बाबा भोलेनाथ और माँ गौरी का सुंदर सा विवाह करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें मंडप की तैयारी करनी होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस भी जगह आप विवाह करें, वैसे तो यह विवाह आंगन में किया जाता है, छत पर कर सकते हैं, अपने मंदिर में कर सकते हैं। तो मैं अपने घर के मंदिर में ही ये पूजा करती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मंदिर है और इस तरह से आपको मंडप, सुंदर मंडप तैयार कर लेना है। तो केले का पत्ता हो तो बहुत अच्छी बात है, आप केले के पत्ते से जो है मंडप तैयार कर सकते हैं। मैंने फूलों से इस तरह से मंडप तैयार किया। समस्त सामग्रियाँ हमें इस तरह से एकत्रित कर लेनी है। जो भी की पूजन की सामग्री हमें चाहिए होगी, इस तरह से हमें एकत्रित कर लेनी है। सबसे पहले हम चौकी इस तरह से सजा लेंगे, उस पर चावल से जो है रंगोली बनाएंगे अक्षत से। इसके पश्चात सर्वप्रथम आचमनी करने के पश्चात हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। धूप दीप सर्वप्रथम पूजा में जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, धूप दीप सबसे पहले प्रज्वलित किया जाता है और विवाह कार्य है तो यह सबसे उत्तम पर्व है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम धूप दीप की पूजा करेंगे। इसके पश्चात यहाँ पर हमने जो है गरुड़ देव की पूजा की है, क्योंकि सर्वप्रथम हम गरुड़ देव की पूजा करेंगे और फिर इस तरह से इनकी पूजा करने के पश्चात हम इस तरह से घंटी बजाएंगे, जिससे कि हमारे सभी देवी देवता यहाँ पर विराजमान हो जाए और सुंदर पावन विवाह का उत्सव प्रारंभ हो जाए। तो ध्वनि के साथ हमें इस तरह से सबसे पहले गरुड़ जी की पूजा करने के पश्चात उनको जो है इस तरह से बजाएंगे। इसके पश्चात जो है हम सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा प्रारंभ करेंगे। इन्हें हम पुष्पों द्वारा जो है स्नान कराएंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, टीका चंदन करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे। तो इस तरह से धूप दिखाएंगे और पंचोपचार द्वारा हम सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करेंगे। देखिए, ये पूजा जो होती है विवाह शाम के समय में की जाती है, तो हम जो है प्रदोष काल में ऐसे ये पूजा प्रारंभ अपनी करेंगे और प्रदोष काल में हम ये पूजा करेंगे। बाबा का जो विवाह हम करेंगे वो प्रदोष काल में करेंगे। तो बस इस तरह से जो है शाम के समय में हमें बहुत अच्छे से दिन भर का मौका मिल जाता है, तो हम अच्छे से तैयारी कर लेंगे। और इस तरह से गणेश जी की पूजा करने के पश्चात अब हम कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, विवाह का महोत्सव है तो हम यहाँ पर जो है दीप कलश की स्थापना करेंगे। आप चाहें तो नारियल कलश की भी जो है स्थापना कर सकते हैं। विवाह में हमेशा जो है दीप कलश का महत्व होता है, तो दीप कलश की स्थापना हम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लोटे में देखिए स्वास्तिक बना लिया है और मौली लगा दिया। गंगा जल और जल मैंने इस तरह से भर लिया। पान के पत्ते में मैंने लौंग, सुपारी, इलायची वगैरह सब डाल के इस तरह से जल में छोड़ दिया है संकल्प बोल के। इसके पश्चात आम के पल्लव में इस तरह से टीका चंदन करके आम का पल्लव रखेंगे। एक प्लेट में हम थोड़े से अक्षत पुष्प रख कर और घी का दीपक यहाँ पर हम प्रज्वलित करेंगे। और हो सके तो ये दीपक आप थोड़ा सा ध्यान दें कि पूरी रात जल जाए तो बहुत अच्छी है, पूरी रात इस तरह से प्रज्वलित रहे तो बहुत अच्छा है। तो बस अब हम कलश देव की पूजा करेंगे। कलश देव को स्नान कराएंगे, उनको इस तरह से जनेऊ अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे और इसी तरह से पंचोपचार द्वारा जो है हम कलश देवता की पूजा करेंगे। देखिए, कलश में हमारे सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। तो विवाह का महोत्सव ऐसा है कि हमारे सभी देवी देवता इस कलश में जो है विराजमान है, तो हम इनकी पूजा इस तरह से करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। अब इसके पश्चात देखिए, मैं यहाँ पर बता रही हूँ, यहाँ हमारे यहाँ जो है नंदी महाराज विराजमान है, तो हम इनकी पूजा सर्वप्रथम करेंगे।
तो नंदी महाराज वैसे भी जब आप शिव परिवार जो है विराजमान करके रखते हैं तो उसमें नंदी जी भी रहते हैं, तो उनकी पूजा आपको करनी चाहिए। देखिए, हमें जब अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण करनी होती है, बाबा से हमें कुछ भी कहना होता है अपने दुख सुख, तो हम जो है नंदी महाराज के द्वारा बाबा तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप जब पहले नंदी जी की पूजा करेंगे तभी बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। तो इसलिए जो है बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले नंदी जी की आप विधि विधान से पूजन करें। तो देखिए, यहाँ पर हमने उनको स्नान करा दिया, वस्त्र रूपी मौली अर्पित किया, फूल चढ़ाए हैं और इस तरह से जो है उनको हम धूप दीप दिखाएंगे। अब जो है यहाँ पर हम बाबा भोलेनाथ की पूजा करेंगे। तो देखिए, अगर हो सके घर में सभी परिवार सदस्य बैठ के पूजा करें, तो यहाँ पर पति पत्नी अवश्य साथ में बैठ के पूजा करें, क्योंकि हम बाबा भोलेनाथ का विवाह उत्सव कर रहे हैं। तो भोलेनाथ बाबा को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हस्बैंड जो है इस तरह से उनको स्नान कराए, वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर रहे हैं, जनेऊ चढ़ा रहे हैं, टीका चंदन कर रहे हैं, पुष्प अर्पित करेंगे। समस्त पूजन की सामग्री हम प्रभु पे जो है अर्पित करेंगे। तो देखिए, अब आप लोगों के बहुत से सवाल भी होंगे कि अगर हम लोग साथ में नहीं, या कहीं बाहर रह रहे हैं, या हस्बैंड कहीं मतलब ड्यूटी पे हैं, हम अकेले हैं, तो कोई बात नहीं, आप अकेले भी ये पूजा कर सकती हैं। पुरुष भी अकेले कर सकते हैं, महिलाएं भी अकेले कर सकती हैं, लेकिन अगर साथ में है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में विवाह उत्सव है तो मनाना चाहिए। बच्चों को साथ में लेके बैठ जाइए। बच्चे अगर कहीं पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, स्कूल वगैरह बाहर हैं, तो कोई बात नहीं, आप अकेले भी ये पूजा कर सकते हैं। पूजा करना है सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से हमें पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ हस्बैंड ने सभी चीज़ें प्रभु पे अर्पित कर दिया। उसके पश्चात अब मैं जो है माता गौरी की पूजा कर रही हूँ। उनको स्नान कराने के बाद वस्त्र रूपी मौली अर्पित किया। सभी सुहाग की सामग्री हम माता को अर्पित करेंगे। इस तरह से देखिए, जो भी चीज़ें हैं अगर आप माता जी को लगा दें तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, इनका अभिषेक जो है मैंने सुबह बहुत ही सुंदर किया था, तो इस तरह से आप अभिषेक भी करा सकते हैं। इसके बाद हम जो है माता को चुन्नी उड़ाएंगे और बाबा को पीले रंग का जो है इस तरह से वस्त्र धारण करा के उनका गठबंधन करेंगे। तो यहाँ पर मैं गठबंधन नहीं दिखा रही हूँ। देखिए, तो जो है सुपारी लेना है, पान लेना है, पुष्प लेना, अक्षत लेना, थोड़ी सी दक्षिणा लेके हम गठबंधन करेंगे। इसके पश्चात देखिए, हम इस तरह से अब जो है इनके जो फेरे लगवाए जाते हैं, तो इस तरह से कलावा आप ले लें और 7 बार इस तरह से आप घुमा के जो है इस तरह से फेरे दिला सकते हैं। देखिए, ये अगर फेरे जो है कुंवारी कन्याएं अगर इस तरह से करती है ना, तो उनका विवाह अति शीघ्र होता है और उन्हें वर भी बहुत अच्छा प्राप्त होता है। तो ये कुंवारी कन्या इस तरह से कर सकती हैं, उनके लिए ये है। तो अगर आपके यहाँ अगर विवाह करने योग्य हैं और आप करना चाहते हैं तो आप उनसे ये कार्य करवा सकते हैं। और महिलाएं क्या करें, महिलाएं जो है सुहागिन महिलाएं, वो माता को सिंदूर अर्पित करें। तो बस अब देखिए, फेरे करवाने के बाद मैंने बाबा भोलेनाथ से जो है इस तरह से मंगलसूत्र जो है उनके हाथों में लगा के माँ गौरी को हम इस तरह से मंगलसूत्र अर्पित करेंगे। इसके पश्चात हम इसी तरह से सिंदूर दान करेंगे। सिंदूर में भी हम बाबा के हाथ से इस तरह से सिंदूर लेंगे और माँ भगवती को सिंदूर लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, हम सौभाग्यशाली स्त्रियाँ जो होती हैं माता से सुहाग लेती हैं। तो इस तरह से जो है हम बाबा के हाथ से सिंदूर लगा के माँ को अर्पित करेंगे और उसके बाद माँ से हम सिंदूर लेंगे। तो जो हम हाथ से माँ को अर्पित करेंगे सिंदूर, जो बच जाता है उसे हमें अपने मांग में लगा लेना चाहिए। ये माँ का प्रसाद होता है, इससे हमारा सौभाग्य बढ़ता है। तो ये सौभाग्यशाली स्त्रियाँ कर सकती हैं। तो बस इस तरह से आपको पूजा करनी है। इसके पश्चात आप जो है जयमाल भी करा सकते हैं। देखिए, जयमाल आप पहले भी करा सकते हैं, इस तरह से मैं बाद में करा रही हूँ। तो देखिए, एक ही माला में मैं इस तरह से पहना दे रही हूँ। आप चाहे तो अलग अलग माला जो है माँ गौरी से स्पर्श करा के बाबा भोलेनाथ को पहना सकते हैं, बाबा भोलेनाथ से स्पर्श करा के माँ गौरी को पहना सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सी माला थी, बड़ी सी थी, एक ही थी, तो मैंने इस तरह से अर्पित कर दिया। अब जो है पुष्पों द्वारा हम बाबा का सुंदर श्रृंगार करेंगे, माँ भगवती को अर्पित करेंगे। घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को पूजा में सम्मिलित होना चाहिए। सभी को जो है सुंदर सा विवाह उत्सव हुआ है तो पुष्पों की जो है हमें वर्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से सुंदर सुंदर सुगंधित जो है पुष्प हम प्रभु को अर्पित करेंगे। देखिए, बहुत ही सुंदर सा है। यहाँ हम इस तरह से गुलाब का फूल जो है अर्पित कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैं पति पत्नी एकदम साथ में ही पूजा कर रहे हैं और अगर सब लोग साथ में हो तो बहुत अच्छा लगता है। और विवाह उत्सव है तो धूमधाम से हमें करना भी चाहिए। तो इस तरह से आप अपने घर के मंदिर में, घर के आंगन में, घर की छत पे कहीं भी सुंदर सा मंडप तैयार करके बाबा भोलेनाथ की पूजा सरल विधि से कर सकते हैं। सो मैं इसी तरह से करती हूँ और वही मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग की पूजा किस प्रकार से करना है वो मैंने आप लोगों के साथ इससे पहले वीडियो में शेयर किया है। उस तरह से आप सुबह में भी बाबा का अभिषेक कर सकते हैं, शाम के भी समय प्रदोष काल में भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके पश्चात देखिए, जब हमने बाबा का श्रृंगार किया, बाबा का पूजन हो गया, हमने इत्र की सेवा दी, अब हम बाबा को भोग अर्पित करेंगे।
तो यहाँ पर मौसम के हिसाब से जो भी फल आपको प्राप्त हो जाए, फल का, मीठे का, और इस तरह से आप प्रभु को भोग अर्पित कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर इस तरह से फल का भोग, मीठे का भोग, मेवे का भोग, जो भी चीज़ें आप भोग में अर्पित कर सकते हैं वो सभी चीज़ें हमें भोग में अर्पित करनी चाहिए, आचमनी कराने चाहिए। इसके पश्चात हमें जो है थोड़े से हवन आदि भी करने चाहिए। तो बस इस तरह से देखिए हमने पूजा कर ली। आप हो सके यहाँ पर देखिए हमने पान का जो है भोग लगाया है। पान का भी भोग बहुत ही विशेष होता है, तभी हमारे देवी देवता अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। हमें पान का भोग अवश्य लगाना चाहिए, थोड़े से दक्षिणा चढ़ानी चाहिए, जिससे कि पूजा में कोई कमी रह गई हो तो दक्षिणा चढ़ाने से वो पूर्ति होती है। इसके पश्चात हम जो है यहाँ पर इस तरह से छोटा सा हवन करेंगे। तो हवन की विधि मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया, तो इस तरह से आप जो है हवन कर सकते हैं। बाबा के, भोलेनाथ के जो है महामंत्र से इस तरह से आप मंत्र से जो है हवन कर ले। इसके पश्चात आपको आरती करनी चाहिए। तो बस मैंने यहाँ पे बहुत ही सरल विधि बताई है। आप इस तरह से महाशिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ और माँ गौरी का सुंदर विवाह उत्सव मना सकते हैं। तो बस आरती करने के पश्चात यहाँ पर देखिए मैंने फलाहार का भोग लगाया, क्योंकि महाशिवरात्रि का पावन पर्व रहता है, हम सभी व्रत रहते हैं और इस दिन देखिए हम जो है नमक नहीं खाते हैं, जैसे कि सेंधा नमक व्रत में खाया जाता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ किसी भी व्रत में जल्दी सेंधा नमक का प्रयोग नहीं करती हूँ। तो बस इसलिए मैंने पूड़ी, हलवा और मखाने की खीर का जो है प्रभु को भोग अर्पित किया। भाई विवाह उत्सव है तो भोजन का भोग तो हमें प्रभु को अर्पित करना है। आप फलाहार का भोग लगा सकते हैं। देखिए आप पूड़ी सब्जी भी बना के भोग लगा सकते हैं, अपने घर में सभी को खिला सकते हैं। देखिए व्रत हमारा होता है, बच्चे हैं घर में और भी सभी लोग होते हैं, तो आप उन्हें जो है पूड़ी सब्जी वगैरह, खीर वगैरह जो भी पकवान बनाना चाहते हैं वो बना के आप जो है भोग लगा के घर में सभी को प्रसाद दे सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने अपने मंदिर में भी भोग अर्पित किया। तो बस आपको सभी जगह अपने घर के मंदिर में भी विधि विधान से पूजा कर लेनी है और भोग अर्पित करना है। बाबा का सुंदर अभिषेक पूजा भोग करना है। पूरे दिन इस तरह से आप पूजा अर्चना महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। इसके पश्चात अब मैं आप लोगों के साथ आगे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी किस प्रकार से आप पार्थिव शिवलिंग का जो है निर्माण करके अपने घर में सुंदर अभिषेक बाबा का कर सकते हैं। शिवलिंग का अभिषेक आप किस तरह से करेंगे ये मैंने आप लोगों को कई बार शेयर किया है, और अभी इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया किस प्रकार से आपको बाबा का अभिषेक करना है। और सुबह की पूजा, देखिए सुबह भी आपको अभिषेक करना है, शाम की पूजा है, व्रत उपवास कर रहे हैं तो शाम को भी प्रदोष काल में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो शाम के समय भी बाबा का आप जो है अभिषेक अवश्य करें। तो बस इस तरह से आपको महाशिवरात्रि के दिन अपनी पूजा करनी है। तो चलिए आप लोगों को आज की पूजा कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और पूजा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय।